हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो काली माँ के गाइडेंस आपके लिए एक साइन है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि काली माँ आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। माँ माँ होती है, आदि शक्ति है माँ, और माँ इस टाइम पे आपके सामने ये मैसेजेस लेके आ रहे हैं। चलिए बिना देर करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड ईवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। लेट्स सी माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। यस अगेन आज भी आपको माँ कमला आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली माँ आपको समझा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में लाइफ के प्रॉब्लम से भाग रहे हो। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे शादी होगा, कैसे पैसा आप अर्न करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे रूट चक्रा का प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ कमला जब अपीयर करते वो इसीलिए अपीयर करते कि आप अपना काम करते जाओ, रिजल्ट्स क्या होगा ये सोच के आप अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, बट इसके लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं था। तो माँ आपको बोल रहे कि ठीक है, आप भी जो जो ख्वाहिशें आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो, बट फ्यूचर में वो ख्वाहिशें आप पूरे कर पाएंगे। आप एस्टैब्लिश्ड पर्सन बनेंगे। आप अपने फैमिली में खुद के जो भी व्यापार है, जो भी जॉब है, जो भी है, उसको लेके आप फैमिली के सामने ना प्राउड फील करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जनरेशन में सबसे बेस्ट पर्सन होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कमला देवी माँ अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आप पास्ट में फेस किए हो, या फिर फाइनेंशियल डेप्ट, या फिर मान लीजिए कि खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या अगर आपके ग्रोथ को रोक रहे थे, तो फ्यूचर में ये सब चीज़ आपके ग्रोथ को नहीं रोकेंगे। कहीं ना कहीं जब कमला देवी माँ अपीयर करते हैं, उसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके साथ है। माँ लक्ष्मी जब साथ है तो आपको ना दूसरों के लिए सेल्फलेसली सोचना है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत मेहनत किए थे, बट आपको कोई थैंक यू नहीं बोला था। आप दूसरों के लिए बहुत काम किए थे, बट उसका कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं अब आपके सामने अपना गुड कर्मा का रिटर्न आ रहा है। महालक्ष्मी आपको सेम चीज ही कह रहे हैं कि आपको गुड कर्मा का रिटर्न मिलेगा। दूसरों के लिए आप जो अच्छा किए हो उसका बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ के जो भी गुड कर्मा किया हो वो ऐड हो रहा है, और अभी माँ आपको अनकंडीशनल होने के लिए बोल रहे हैं। जिनके पास माँ लक्ष्मी है उनके पास स्वामी नारायण ही है। सो बेसिकली क्या है कि आप अगर दूसरों के लिए एक मसीहा बनेंगे, दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, दूसरे पर्सन को लीड करेंगे, खास करके जो लोग थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पीपल होते हैं, जो लोग लाइफ में हमेशा थोड़ा सा पीछे चले गए, उन लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं माँ आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि अपने परिवार के ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अनकंडीशनली सोचो। दरकार नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है अभी, फ्यूचर में मिलेंगे। शायद ये मैसेज एक परफेक्ट चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, बट उसका कोई खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट आपको करते जाना है काम को, रुकना नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब बोलना नहीं है। माँ लक्ष्मी के ऊपर विश्वास कीजिए, आपका करियर भी अच्छा होगा, लव लाइफ भी अच्छा होगा, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको मिलेगा। आप जस्ट नेगेटिव मत बन जाओ, गिव अप मत करो, चीजों को लेके चलो, कंटिन्यू करते रहो, अपनी साधना को कंटिन्यू करते रहो, माँ लक्ष्मी को याद करते रहो। खास करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा लगता है कि आप घर में एक ओनली वन एंड ओनली मेंबर हो जिनको अपने पूरे परिवार को खुश रखना है, जिनके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो माँ बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। क्योंकि आप अगर सीरियसली काम करोगे तो लोगों का भी सॉल्व होगा प्रॉब्लम, एंड एट द सेम टाइम माँ भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे थे पास्ट में, इनसिक्योर होने का कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर सिक्योर्ड माँ कर देंगे। हाँ, पास्ट के डिफिकल्टीज हुआ है, पास्ट में बहुत खर्चा हुआ है, बट डेफिनेटली माँ देख रहे हैं कि आपके लिए जो भी होगा फ्यूचर में वो अच्छा ही होगा। आपके कार्मिक बैगेजेस को माँ हटा रहे हैं, एंड आपके सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। शायद पास्ट में आप सेव नहीं कर पाए थे, बट माँ आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि फ्यूचर में जाके आप अच्छा करेंगे। ओके, सो पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए माँ बोल रहे हैं।
पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, पास्ट को लेके बैठे रहने के लिए नहीं बोल रहे। माँ बोल रहे कि पास्ट से मूव ऑन करो, पास्ट के लॉस से मूव ऑन करो, क्योंकि अब आपके लाइफ में कुछ नई चीज आएगा। लेट्स सी प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हैं आपको। वाह, काली तंत्रिका। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे जगह पे आए हो जहां पे आपको रोड चेंज करना पड़ रहा है। वो ओके, कुछ चीज़ ऐसा है कि पास में बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प किया था, खास करके एक रिलेशनशिप पास में बहुत अच्छा था, खास करके एक जगह, एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा था, या फिर एक मेथड आपके लिए अच्छा था, या फिर एक पथ आपके लिए अच्छा था। बट अब आपको नोटिस आ रहा है कि आपके सोल को कुछ अलग चाहिए, आप कुछ अलग करना चाहते हो। काली तंत्रिका तब आ जाते हैं जब कहीं ना कहीं एक चेंज की ज़रूरत होता है, जब आप कोई मिस्टेक्स करते हो और उस मिस्टेक्स को काइंड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको चेंज करना है, तब काली तंत्रिका माँ आ जाते हैं। माँ एक सॉल्यूशंस का बात करते हैं, माँ आपके ट्रांजिशंस की बात करते हैं। जैसे कि आप पहले कैटरपिलर थे, तो कैटरपिलर के लिए जो चीज़ ज़रूरत है, बटरफ्लाई के लिए वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ रिमाइंड कर रहे कि पास्ट में जो काम किए थे वो भूल जाओ, पास्ट के सक्सेस को लेके अब मत बैठो, अब कुछ नए ट्राई करो, अब रास्ता बदल दो, आप कुछ नए दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर के जो इंट्यूटिव सेंस है ना, आपके जो इंट्यूटिव गट फीलिंग्स है ना, इंट्यूटिव फीलिंग्स है ना, उसको विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप लड़खड़ा रहे हो, किसको ट्रस्ट करे किसको ना ट्रस्ट करे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आप ना सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप इतना डर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। काली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। काली तंत्रिका में आपको कह रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दो। आप मैनिपुलेट काली को नहीं कर सकते हो, काली को आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, वो समय है तो उसको बह जाने दो। रेदर इस चेंजिंग पीरियड में आप भरोसा रखो कि माँ आपके साथ है, माँ आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं। काली तंत्रिका मतलब कुछ रास्ते ब्लॉक हो चुका है, पुराने पास्ट अब यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको सेकंड ऑप्शंस के लिए बोल रहे हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रहे हैं, कुछ अलग तरीके के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नए चीज स्टार्ट होगा, कैसे होगा कब होगा ये आपको भी पता नहीं है, बट होगा जरूर। काली तंत्रिका कह रहे हैं आपको कि आप अगर अपनी अंदर के फेमिनाइन पावर को विश्वास करेंगे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर जो फेमिनाइन पावर है वो इंट्यूटिव साइड से, और जो लीडरशिप पावर है वो है आपके मैस्कुलाइन साइड। सो आपके मैस्कुलाइनिटी क्या कहेंगे, आपको पुश करेंगे, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करेंगे, कुछ टास्क को कंप्लीट करने में आपके मैस्कुलाइन एनर्जी आपको मदद करेंगे। और आपके फेमिनाइन एनर्जी कैसे आपको मदद करते हैं, आपको इंट्यूटिव होने में मदद करते हैं, नर्चरिंग होने में मदद करते हैं, आपको आपका हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको गिव अप ना करके आगे चलने के लिए मदद करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसबैलेंस्ड आप फील कर पा रहे हो, आपका चक्रा बैलेंस नहीं है, या फिर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका मन बहुत चंचल है, या फिर आप खुद को आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा रिजल्ट्स चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। आई थिंक ये सिचुएशंस में ना आपको माँ बोल रहे हैं कि ओके, जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो और आप कुछ तरीका अपनाओ। क्या वो चीज़ है जो आप कर सकते हो, क्या वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, और भी क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप ले आ सकते हो अपने लाइफ में। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर कुछ काम को आप एक प्रोसेस से कर रहे हो, वेल इट्स गुड, बट इससे भी बहुत बढ़िया प्रोसेस अवेलेबल है। आप अपना दिमाग यूज करके साइड का जो प्रोसेस है, सेकंड थर्ड ऑप्शंस जो है, सेकंड थर्ड तरीका जो है, उसको ट्राई करके देखो। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है आपको कुछ पुराने मेथड्स को चेंज करके एकदम ऑल टुगेदर एंटायरली एक नए मेथड को फॉलो करना है, और तब जाके आपका लाइफ आसान भी हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन्स लेके आप चल रहे हो, वो कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से पता है कि क्या सही है, बट फिर भी आप खुद को अनाप शनाप सोच के रोक रहे थे। ये सब सोचना बंद करो, क्लियरली जो दिख रहा है वो काइंड ऑफ एक्सेप्ट करके चलो। आपको फाइनली जहां पे आपको जाना है वहां पे माँ आपको लेके जाएंगे। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं योर माइंड इज गेटिंग डाइवर्टेड एवरी टाइम।
लाइक कुछ ना कुछ सोच आपके दिमाग में आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि राहु के प्रभाव आप सोच नहीं पा रहे हो, या फिर केतु आपको हमेशा डिटैच कर रहे हैं। जब भी कहाँ पे आप मतलब कहीं पे भी आप मन लगाने की कोशिश कर रहे हो वहां से आप डाइवर्टेड हो जा रहे हो। पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो फोकस को वापस लेके आओ। कैसे? मंत्रा चैंटिंग। कैसे? बाय मेडिटेशन। कैसे? बाय डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन स्टफ। कुछ चीज को आपको डिटैच, कुछ चीज से आपको डिटैच होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच, बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है। होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये जब आप बोलना स्टार्ट कर दे रहे हो उसका मतलब है कि सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। डिटैच हो जाओ, जब जहां पे होना है तब हो जाएगा, ये विश्वास रखो। एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में ऐसे ही चलो। महालक्ष्मी आपको पहले ही आपको बोल दिए है कि ठीक है, आप ऑन द ट्रैक हो, सही पथ पे हो, महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। हाँ, ऑब्स्टिकल सबको मिलता है, पथ सबको चेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई काली तंत्रा। और आप किसी भी चीज को लेके बैठ नहीं सकते कि मुझे चाहिए। नो, जो मिल रहा है उससे काम चलाना होगा, जुगाड़ ढूंढना होगा, काम बनाना होगा। और अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहे तो माँ के भरोसे से आपको खुद की मदद करनी है। काली तंत्री का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, काली तंत्री का मतलब खुद अपना पथ खुद चुनो और उस पर काम करो। लेट्स सी फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेट मी सी। वाओ, मैंने बोला, देखिए मंत्रा शक्ति का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपका माइंड डाइवर्ट है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी जो भी है, वेल ये सब आपके मन का हेल्थ इशू है। सो मन को आप कैसे शांत कर सकते हो? बाय डूइंग चैंटिंग, बाय फॉलोइंग सम रिचुअल, बाय डूइंग पूजा। बट ये सब चीज का एक ही मीनिंग है कि जब आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हो तब भी मन में आप पॉजिटिव ऊर्जा को ले आ पाते हो, तब भी मन से आसानी से नेगेटिव थॉट्स को हटा पाते हो। मंत्रा शक्ति के अंदर एक ऐसे पावर है जिस पावर के थ्रू आप कोई भी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो। सो डू चैंट मंत्रास, डू मेडिटेट। ओके, टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब एक्सक्यूज है, आपको पता है। सो कहीं ना कहीं जब भी इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है, जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आप बहुत लो फील कर रहे हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी है, कोई नेगेटिव पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई स्पेल किए है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने बुरे नजर आपके ऊपर दे दिए है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तांत्रिक ओझा बाबा जी की जरूरत नहीं। सिंपल ओम क्रीम दक्षिणा काली के मंत्रा चैंटिंग, स्तोत्रा, चालीसा, जो भी आपको अच्छा लगे, हनुमान चालीसा हो, विष्णु चालीसा हो, जो भी, शिव चालीसा, जो भी आपको अच्छा लगे, स्तोत्रा, शिव स्तोत्रा, विष्णु स्तोत्रा, सतनामा, सहस्रनामा, जो भी आपको अच्छा लगे, रिपीटेडली करते रहिए। माँ सिंपली आपको बोल रहे हैं कि आपके जो प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स है वो एक टेम्पोररी इल्यूशंस है। चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं, ये एक टेस्ट है। और ये कैसा टेस्ट है कि किस तरीके से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आप इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड हो, आपके पथ सही है। अगर आप सिंपली मंत्रा चैंटिंग करोगे तो आसानी से आप अपने मन से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको रिमूव कर पाओगे। और द थिंग इज कि जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे भी आप पहुंच जाओगे। सो बेफालतू टेंशन करके अपना दिमाग खराब मत कीजिए, आप सही पथ पे जा रहे हो। काली तंत्रिका माँ आपको वार्निंग दे रहे हैं कि क्यों आप अनाप शनाप सोच रहे हो, क्यों आपके मन डाइवर्टेड हो जा रहे हैं वो सब नेगेटिव सोर्स के प्रति। आप जो करने के लिए इस जन्म में आए हो वही करिए, जो आपके पैशंस है, जो आप अंदर से फील कर पा रहे हो उसी को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी के सपोर्ट की जरूरत है, हाँ सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप मंत्रा चैंटिंग करोगे, जैसे ही आप पूजा करोगे, जैसे ही आप एक स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करोगे अपने अंदर, वैसे ही आपको सही चीज दिख जाएगा। वेल द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा डिटैच्ड होना है, थोड़ा सा मैच्योरली सोचना है, सरेंडर करना है। एंड इस टाइम पे फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो, रिकवर कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। सिंपली फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट, focus on her, focus on the divine feminine, focus on mantra, focus on your aura, focus on your शक्ति। और जैसे ही आप फोकस कर पाओगे ऑटोमेटिकली जो भी नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स है वो आपके लाइफ से हट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे, ओवर थिंकिंग हो रहा था, एंग्जाइटी हो रहा था, बट ये एक इल्यूशंस है, मतलब ये एक माया है, ये एक्चुअल में है नहीं। मंत्रा चैंटिंग करके वापस आप अपने जोन में चले आइए, वापस आप अपने
प्रेजेंट में चले आइए, वापस आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे चले आइए। और ये रीडिंग शायद इसी के एक रिमाइंडर है कि मंत्र चैंट करो और करके आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे वापस आ जाओ, आप अच्छा फील करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे एक एश्योरिटी जरूर मां दे रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा फ्यूचर में, सिंपली आप जो सोचे हो, जो आप मैनिफेस्ट करे हो, उसी को फॉलो करते जाओ। और आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा जय मां मंत्रा शक्ति, क्योंकि काली मां का मंत्रा भी उनका ही एक सब्टल बॉडी है। सो आप लिख दीजिएगा जय मां मंत्रा शक्ति। बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिए हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन। बाय।